सबसे पहले सभी स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। फिर से नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए 13 नवंबर की बिग ब्रेकिंग न्यूज। बीटीएससी एनएम 10,709 सुप्रीम कोर्ट केस अपडेट। बीटीएससी एनएम 10,709 केस की सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है तो 14 नवंबर को केस लिस्ट हुआ है। अर्चना कुमारी काउंटर फाइल की या नहीं। 25 नवंबर को रजिस्ट्रार साहब बीटीएससी एनएम 10,700 केस को फाइनल सुनवाई है तो जज साहब के टेबल पर ट्रांसफर करेंगे। और इधर देखिए केस स्टेटस हम आपको लगा दिए हैं। तो दोस्तों आप लोग के द्वारा जो भी सवाल किया गया है सारे के सारे सवाल हम स्क्रीन पर ही लिख दिए हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीएससी एनएम 10,709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं यह वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय एक बार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों पहला प्रश्न है बीटीएससी एनएम 10,709 केस की सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है तो 14 नवंबर को केस की लिस्टिंग हुआ है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पे चलते हैं और केस स्टेटस हम आपको दिखाते हैं। फिर से 14 नंबर के जो है केस को लिस्ट हुआ है यानी कल फिर से केस की सुनवाई है। बाईस 22,730 दोस्तों देख लीजिए डायरी नंबर है 22,730/2024 अंजलि कुमारी वर्सेज अर्चना कुमारी। आप नीचे आएंगे द प्रेजेंट लास्ट लिस्टेड वन 14/11/2024 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पंकज मित्तल जो कि केस के सीरियल नंबर आपको 1764 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेंडिंग मोशन हेयरिंग आपको जो है सर्विस कंप्लेंट्स बिफोर रजिस्ट्रार। ठीक है, ये आपको तो पहले ही दिया हुआ था। देख लीजिए यहाँ पर 25/11/2024 जो कि केस की हम लोग सुनवाई रजिस्ट्रार साहब के यहाँ कब होगी तो 25/11 की सुनवाई होगी। ठीक है, टेंटेटिव डेट आप देखेंगे 14/11/2024। अब आपके मन में यहाँ पर एक डाउट होगा सर यहाँ तो पंकज मित्तल सर के ही बेंच में किसकी सुनवाई होगी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले हम आपको बताए थे नए जज साहब गए यहाँ केस को क्या हुआ था लिस्टिंग किया गया था। अब यहाँ पर क्या है जो पंकज मित्तल सर सभी केस को क्या करेंगे आपस में मर्ज कर देंगे और सभी केस को सुनवाई आपको भी पता होना चाहिए रजिस्ट्रार साहब के यहाँ। पच्चीस नवंबर को ठीक है आपको रजिस्ट्रार साहब के यहाँ सुनवाई होगी और रजिस्ट्रार साहब 25 नवंबर को ही फाइनल सुनवाई है तो जज साहब के टेबल पर आपको केस जो है ट्रांसफर कर देंगे। समझे, ये आपको 25 को सुनवाई होगी यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ। इसलिए 14 को जो केस लिस्टिंग हुआ है इसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है सर इसमें क्या होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। कॉलम पूरा किया जाएगा, सिर्फ कॉलम पूरा किया जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। समझ में आ गया। अभी ऐसा ही केस आपको जो है ना 25 से पहले कितना बार लिस्ट होगा कितना बार, क्योंकि एक दो केस नहीं हुआ है बहुत सारे केस हुआ है तो सभी को मर्ज करने में थोड़ा सा समय लगता है। समझे कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट है पटना हाई कोर्ट नहीं है। समझे कि नहीं, जो एक ही दिन सभी केस को मतलब एक ही केस को सुना जाएगा। बहुत सारे केस है इसलिए सभी केस को सुना जाता है। समझे कि नहीं, तो आपको पता होना चाहिए 11 का केस लिस्ट हुआ था और फिर से देखिए 14 केस लिस्ट हो गया। ठीक है, अब अगला जो केस लिस्ट होगा देखिए बार 25 नवंबर को ही होगी। समझे, हो सकता है बीच में और भी लिस्ट हो सकती है केस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये, इसलिए जो है 14 नंबर के केस को लिस्टिंग किया गया है वो भी पंकज मित्तल सर के बेंच में। कॉलम पूरा किया जाएगा सिर्फ और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्या सवाल है देख लीजिए। दूसरा सवाल था आपका अर्चना कुमारी काउंटर फाइल की या नहीं। तो दोस्तों हम पहले ही बता दिए और अभी भी बता दिए अर्चना कुमारी काउंटर फाइल करे या नहीं करे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और अभी तक अर्चना कुमारी काउंटर फाइल नहीं की है, अभी तक अर्चना कुमारी काउंटर फाइल नहीं की है। ठीक है,
इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई कह रहा है अर्चना कुमारी काउंटर फाइल की है तो ऐसा कुछ नहीं है, समझे। वो पुराना लोग पिक को सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है, पुराना लोग जो है ना ग्रुप में फोटो को इधर उधर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको पता होना चाहिए, अगर काउंटर फाइल होता तो उन लोगों की तरफ से जो भी वीडियो बना रहा है वो सोशल मीडिया पर लाइव आकर आपको जानकारी नहीं देता, हाँ ये हम लोग की तरफ से काउंटर फाइल हो गया है, ये हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक काउंटर फाइल नहीं हुई है, ठीक है। जब काउंटर फाइल होगी तो हम आपको बता देंगे, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है जो अर्चना कुमारी कब तक काउंटर फाइल करेगी। हम आपको पहले भी कई दफा हम आपको बता चुके हैं, अर्चना कुमारी काउंटर फाइल करेगी फिर भी सही है, नहीं करेगी फिर भी सही है, ठीक है। 25 नवंबर को केस फाइनल सुनवाई है तो जज साहब के टेबल पर ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसा नहीं है जो 25 नवंबर के बाद इन लोगों को फिर से समय दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं समय दिया जाएगा, ठीक है। पूरी बातों को समझा कीजिए। चलिए अगला देख लीजिए, अगला है आपको 2 सवाल का जवाब आपको मिल गया। अगला प्रश्न है 25 नंबर को रजिस्ट्रार साहब बीटीएससी एएनएम 10/709 केस को फाइनल सुनवाई है तो जज साहब के टेबल पर ट्रांसफर कर देंगे। ये तो पहले ही बता दे, और ये आज से नहीं बता रहे, ये हम आज से नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये तो 25 नंबर को अर्चना कुमारी काउंटर फाइल करे या नहीं करे, ये केस आपको जो है 25 नंबर को रजिस्ट्रार साहब सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई है तो जज साहब के टेबल पर केस ट्रांसफर हो जाएगी, और उसी दिन फाइनल सुनवाई के लिए आपको डेट भी मिल जाएगी। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। तो 14 का केस लिस्ट हो गया तो उसी दिन फाइनल सुनवाई होगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रही। 25 नंबर से पहले आपको रजिस्ट्रार साहब के यहाँ केस की लिस्टिंग नहीं होगी और केस की सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। स्पष्ट रूप से अगर यहाँ पर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, आप लोग भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है। अगर इसको पूरा पढ़ेंगे, पेंडिंग मोशन हेयरिंग सर्विस कंप्लेंट बिफोर रजिस्ट्रार, ठीक है। इसलिए आपको एडजॉइंटेड मैटर लिस्ट 1 डेट 25/11/2024, ठीक है। तो ये ऑर्डर डेट आपको है जो पिछला ही है, 18/10/2024 को ऑर्डर हुआ था, जो 4 सप्ताह का समय दिया गया था, ठीक है। और जो केस की लिस्टिंग हुई है 25/11/2024 को हुई है, ठीक है। देख लीजिए आप, एडजॉइंटेड मतलब होता है स्थगित, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। 25 नंबर को ही सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, वो भी रजिस्ट्रार साहब के यहाँ केस को देखा जाएगा। उसके बाद फाइनल सुनवाई के लिए जज साहब के टेबल पर केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए इसके बीच में आपको देखना नहीं है कि कितना केस लिस्ट हुआ या नहीं हुआ, समझे। ये सभी केस को मर्ज किया जा रहा है, सभी केस को कंप्लेंट किया जा रहा है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है, ठीक है। हम आपको पहले ही बता दिए, इन लोग के द्वारा बहुत सारे केस किया गया है, सभी को ये लोग चाह रहे हैं जब मर्ज करवा ले ताकि सभी केस की सुनवाई एक ही डेट में हो जाए, समझे, और कुछ नहीं है। समझ में आ गया। चलिए, तो आपके मन में जितना भी डाउट था, आपके द्वारा 3 गो सवाल पूछा गया था, ठीक है। कॉल करके व्हाट्सएप पर मैसेज भी आप यही 3 सवाल किए थे, और तीनों सवाल के आंसर हम आपको डिटेल्स में बता दिए। अब समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों अभी तक आपको भी पता होना चाहिए जो ऑफर चल ही रही है, ठीक है। जिनको भी अभी तक क्लास लेना है फटाफट ले लीजिए। 80 51 30 57 35 इसी पे आपको 399 करना है, गूगल पे या पेटीएम से करना है, समझे कि नहीं। कौन कौन स्टूडेंट ले सकते हैं, तो हमारी एएनएम वाहन तो ले लीजिए, जीएनएम वाहन नहीं ले पा रहे हैं वो भी ले लीजिए, ठीक है। फार्मासिस्ट वाले, लैब टेक्नीशियन वाले, उसके बाद आपको एएनएम जीएनएम फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन ओटी ड्रेसर वाले, ईजीसी एक्सरे टेक्नीशियन वाले, एक्सरे और ईजीसी वाले, ये सभी लोग ले लीजिए। देखिए नहीं लीजिएगा तो फिर आप ही को दिक्कत होगी, क्योंकि अभी ये चल ही रही है, समझे कि नहीं। अभी 399 भी मिल रही है, फटाफट आप लोग ले लीजिए, समझे। क्योंकि अभी तक सॉफ्टवेयर चेंज नहीं हुआ है, अब जो है लास्ट प्रयास है, इसको फॉर्मेट ही किया जाएगा, समझे। तो फटाफट सभी लोग ले लीजिए, 399 मिल रही है, समझे। अभी 1350 हम आपको प्रश्न पढ़ा दिए, कितना 1350। ये प्रश्न आपको जो है जैसे ही आप पेमेंट
पेमेंट कटवाएंगे और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ये 1350 हम आपके व्हाट्सएप नंबर पे सभी क्वेश्चन आंसर भेज देंगे। तो सभी लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए, नहीं पढ़ेंगे फिर आप ही को दिक्कत है, ठीक है। तो खासकर ये लोग ले नहीं ले कोई दिक्कत नहीं है, हमारी एनएम बहन कम से कम ले लीजिए, समझे, क्योंकि आपका क्लास अभी कंटिन्यू चल रही है, 1350 प्रश्न हम आपको पढ़ा दिए। तो सभी लोग ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अभी सिर्फ और सिर्फ देखिए 32,127 एनएम बहन हो या 8791 एनएम बहन हो, सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ाई करना है, समझे कि नहीं। केस के बारे में हम आपको अपडेट देते ही रहते हैं, केस के बारे में आप देखिए रहे, समझे कि नहीं। 8:30 बजे सुबह में मेरा वीडियो आती है पर डे, उस वीडियो को आपको देखना है सिर्फ ओनली फॉर, उसमें केस के बारे में बताते हैं, बाकी समय हम आपको जो है पढ़ाई करवाते हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अभी आपको पढ़ाई करना है, वो 8791 एनएम बहन हो या 32,127 एनएम बहन हो, ठीक है। इसी महीना में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और कल कैबिनेट बैठक भी है, उसमें अहम फैसला लिया जाएगा, समझे। तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, केस के बारे में जो भी अपडेट आती है अलग से हम आपको बता ही देते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना। फिर से 12 बजे आप लोग लाइव आना नहीं भूलेंगे, क्योंकि टॉप प्रश्न हम आपको 50 करवाने वाले हैं, जो कि एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही 12 बजे लाइव आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और सभी लोग फटाफट क्लास ले लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं 12 बजे लाइव क्लास।